2 जनवरी 1996 में कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए सांगड़ में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। हस्ब इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म बेनज़ीर के लिए यह अनाग का मसला था कि वो सांगड़ की नशिस्त हर तरीके से हासिल करे, क्योंकि प्रेस के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए असर के बाइस दिफाई पोजीशन इख्तियार कर गई थी, जबकि मुस्लिम लीग जिसे कि कभी भी सिंध में पजीराई ना मिली थी, अब हाला में उसके दफ्तर खुलने लगे थे। और हाला में मुस्लिम लीग के दफ्तर के इफ्तिताह के लिए खसूसी तौर पर नवाज शरीफ का हाला में आना हुकूमत के लिए भारी था। दोस्तों, नवाज शरीफ का यह दौरा, जिसका ऐलान हो चुका था, सांगड़ की नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात की महम का हिस्सा था और इसका बाकायदा ऐलान हो चुका था। मगर अखबारात में साबिक सदर ज़िया-उल हक की बेवा शफीका ज़िया-उल हक के इंतकाल के बायस नवाज शरीफ की आमद का प्रोग्राम यकीनी नहीं था और अखबारात 9 जनवरी के अशातों में नवाज शरीफ के हाला में आमद की मनसूखी की खबरें दे रहे थे। मगर नवाज शरीफ शफीका ज़िया की आखिरी रसूमात में शिरकत के फौरन बाद 8 जनवरी को शोहदा कोर्ट पहुंच गए और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इस्लाम कुरैशी के इंतखाबी जलसा से सख्त सर्दी के बावजूद एक बड़े जलसे से खिताब किया। जलसे के बाद उन्होंने शाह मोहम्मद के गांव भानोट में क़याम का फैसला किया। शाह मोहम्मद को मुस्लिम लीग में शामिल हुए 3 साल ही हुए थे। प्रोग्राम यह था कि नवाज शरीफ 9 जनवरी को भानोट में शाह मोहम्मद के घर नाश्ते के बाद देहातियों से खिताब के बाद हाला जाएंगे, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग के दफ्तर का इफ्तिताह करना था। 9 जनवरी की सुबह नाश्ता और इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिससे नवाज शरीफ, तहमीना दौलताना और शाह मोहम्मद ने खिताब किया। शाह मोहम्मद को यह इतला मिल चुकी थी कि पीपल्स पार्टी के जियालों ने हुकूमती सरपरस्ती में हाला में नवाज शरीफ की आमद पर गड़बड़ का प्रोग्राम बनाया है। शाह मोहम्मद ने नाश्ते से कबल ही फोन पर SDM और DSP को पैगामात दिए, मगर जब उन्हें खतरे का ज्यादा एहसास हुआ तो उन्होंने अपने देही जलसे में इसका इजहार कर दिया और इंतजामिया को सख्त लफ्जों में कहा कि अगर गड़बड़ हुई तो फिर हाला की हवेलियां भी नहीं रहेंगी। जमान शाह के मुताबिक गड़बड़ करने वालों का मंसूबा था कि जैसे ही कौमी शाहराह से मुड़कर नवाज शरीफ और उनके साथी हाला में दाखिल होंगे, उन पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन वो सरवरी गेट की बजाय दूसरे रास्ते से हाला में दाखिल हुए और शहर के वस्त से गुजरते हुए मखसूस सड़क पर अपने दफ्तर के सामने पहुंचे। दोस्तों, हाला में रातों रात पीपल्स पार्टी के झंडे लगा दिए गए थे और मुस्लिम लीग के उस दफ्तर के करीब जिसका इफ्तिताह होना था, एक दुकान पर ऊंची आवाज में पीपल्स पार्टी के तराने बजाए जा रहे थे, जबकि पीपल्स पार्टी के मखसूस कल्चर के मुताबिक एक गधे पर नवाज शरीफ लिखकर उसे सड़क के दरमियान खुला छोड़ दिया गया था। मुस्लिम लीग के दफ्तर के सामने मकामी लोगों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ को देखने और तकरीर सुनने के लिए जमा हो चुकी थी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के दफ्तर का इफ्तिताह किया और फिर मुख्तसर तकरीर के बाद साथियों के काफिले के साथ शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मजार पर हाजिरी के लिए भटशाह रवाना हुए। अभी वो हाला की सड़क से कौमी शाहराह के मोड़ पर ही ना पहुंचे थे कि दोनों अतराफ से ईंटों और डंडे बरदार लोग सामने आ गए। साबिक वज़ीर आज़म की हिफाजती पुलिस गार्ड अपनी जान बचाने के लिए भाग गई, जबकि हमलावरों ने ईंटों और डंडों से मुस्लिम लीग के कायदीन के लिए आफत नागहानी का समा बांध दिया। इस दौरान नामालूम अफराद ने गाड़ियों पर फायरिंग भी की। ईंटों की बारिश से कई गाड़ियों की विंड स्क्रीनें टूट गईं, जबकि जिस गाड़ी में नवाज शरीफ सवार थे उसकी विंड स्क्रीन से नामालूम शख्स की चलाई हुई गोली रास्ता बनाती हुई दूसरी तरफ निकल गई, ताहम नवाज शरीफ इस गोली से महफूज रहे। MSF के एक कारकुन मोहम्मद सईद सर में ईंट लगने से बेहोश होकर नीचे सड़क पर गिर गए। अगर उनको दूसरी लीगी कारकुन ना उठाते तो शायद इस हमले में वो मार दिए जाते। दोस्तों, हमलावरों ने एक मुस्लिम लीगी कारकुन मुमताज राव को अगवा कर लिया। इस्माइल राहो और मकबूल शेख की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि इस्माइल राहो को ईंट लगने से आंख के नीचे जख्म आया। इस सारे हंगामे से मुस्लिम लीगी काफिला गाड़ियां भगाकर मुश्किल से निकला और फिर नवाज शरीफ शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मजार पर हाजिरी के लिए भट्ट शाह बिन आरब और प्रेस को इस स्याह दिन के हकाइक से आगाह करने के लिए हैदराबाद आ गए। नवाज शरीफ ने हाला में होने वाले वाक़ये को कातलाना हमला करार दिया, मगर हुकूमत इसे हमला करार देने के लिए तैयार ना थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।